श्री चरक संहिता निदान स्थान 5वां कुष्ठ निदान अध्याय। अब कुष्ठ रोग निदान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, कुष्ठों के 7 द्रव्य प्रकृति कारण विकृति को प्राप्त हुए 7 द्रव्य कुष्ठ के कारण होते हैं। जैसे प्रकोपक कारणों से विकृत 3 दोष वात, पित्त और कफ दोषों के आक्रमण से विकृत हुए दूष्य स्वरूप शरीर, धातु त्वचा, मांस, रक्त, लसिका, ये 4 इस प्रकार विकृत होता हुआ इन 7 धातुओं का समूह 7 कुष्ठों का उत्पादक होता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए और फैलते हुए कुष्ठ संपूर्ण शरीर को पीड़ित करते हैं। सभी कुष्ठ त्रिदोषज, एक ही दोष के प्रकोपित होने से कोई भी कुष्ठ उत्पन्न नहीं होता है। समान दोष दूष्य प्रकृति वाले कुष्ठ में भी दोषों के अंशांश, विकल्प, अनुबंध और स्थान के अनुसार वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव, नाम, चिकित्सा विशेष से भेद हो जाता है। कुष्ठ के भेद: कुष्ठ 7 प्रकार का, 18 प्रकार का या असंख्य प्रकार का होता है। क्योंकि भेदों से विभक्त किए गए दोष से असाध्य भाव के अतिरिक्त रोगों के भेद हो जाते हैं। उनके भेदों के अनुसार रोगों की गणना में अधिक विस्तार देखकर 7 प्रकार के कुष्ठ के भेदों का उपदेश करेंगे। सप्त कुष्ठों में दोष संबंध: प्रकोपित हुए वात, पित्त, कफ, त्वक, लसिका, रक्त, मांस, इन चारों को दूषित करते हुए वायु की प्रधानता होने से कपाल कुष्ठ उत्पन्न होता है। पित्त की प्रधानता से औदुंबर, कफ की प्रधानता से मंडल, वात पित्त की प्रधानता से ऋष्यजिह्वे, पित्त कफ की प्रधानता से पुंडरीक, श्लेष्म वात की प्रधानता से सिद्म और एक ही साथ तीनों दोषों की प्रधानता से काकड़क कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ये 7 प्रकार के कुष्ठ का भेद होता है और वह फिर अंशांश द्वारा प्रकृति के विकल्प करने पर अधिक विकार के भेदों की संख्या को प्राप्त करता है। सभी कुष्ठों के संक्षेप में निदान। यहाँ यह सभी कुष्ठों का निदान संक्षेप में कहेंगे। शीत और गर्मी के परिवर्तन को और संतर्पण, अपतर्पण अथवा भोज्य पदार्थ के परिवर्तन को क्रम के बिना सेवन करने वाले मधु, राव, मछली, बड़हर, मूली, मकोए को सदा अधिक मात्रा में और अजीर्ण की अवस्था में खाने वाले के, दूध के साथ चिलचिम खाने वाले के, हाइनक, यवक, चीना, वन कोदो और कोदो अन्न को प्रायः दूध, दही, मट्ठा, खट्टी बेर, कुल्थी, उड़द, तीसी, कुसुम्भ और स्नेह के साथ सेवन करने वाले के, इन्हीं अन्नों को अधिक रूप में सेवन कर मैथुन, व्यायाम, तीव्र धूप का अधिक सेवन करने वाले के, भय, परिश्रम, अधिक धूप से संतप्त होकर सहसा शीतल जल में गोता लगाने वाले के, विदग्ध आहार समूह का वमन किए बिना विदाई अन्न को भोजन करने वाले के, वमन के वेग को रोकने वाले के, स्नेह को अधिक मात्रा में सेवन करने वाले के, तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं। त्वचा आदि चारों, त्वक, लसिका, रक्त और मांस शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं। इन चारों के शिथिल होने पर प्रकोपित हुए दोष स्थान प्राप्त कर रहते हुए उन्हीं त्वचा आदि को दूषित करते हुए कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। कुष्ठ का पूर्व रूप: उन सभी कुष्ठों के ये पूर्व रूप होते हैं। जैसे पसीने का न आना या पसीने का अधिक आना। जिस स्थान पर कुष्ठ उत्पन्न होता है वहां पर कर्कशता, अत्यंत चिकनापन, उस स्थान के वर्ण में विकृति, खुजली, सुई चुभोने सी पीड़ा, शून्यता, दहा, शरीर में झंझनाहट, रोमांच, रूखापन, गर्मी का अनुभव होना, शरीर में भारीपन, शोथ, बार बार विसर्प रोग का होना, शरीर में और शरीर के छिद्रों में मल का उपदेह, शरीर में फोड़े के पकने पर, जल जाने पर, किसी चीज के काटने पर, अंगों के टूट जाने पर, चोट लगने पर और गिर जाने पर अधिक रूप में वेदना होना,
छोटे भी कोई व्रण हो जाएं तो उसका दुष्ट हो जाना और जल्दी ना भरना। कपाल कुष्ठ के लक्षण। उसके बाद कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। उनकी वेदना, वर्ण, संस्थान, प्रभाव और नाम की भिन्नता का ये विज्ञान है। जैसे रुक्ष, अरुण, परुष, विषम, फैले हुए, जिनके किनारे खुरदुरे, पतले और ऊंचे उठे हुए बाहर के भाग वाले, शून्यता की तरह स्पर्श ज्ञान रहित, रोमांच से युक्त, अधिक सुई चुभोनी सी वेदना, अल्प खुजली, दहा, पुए और लसका वाले, शीघ्र फैलने वाले तथा उत्पन्न होने वाले, शीघ्र फटने वाले, कीड़े युक्त, काले, लाल, खपड़े के वर्ण की तरह कपाल कुष्ठ होता है, ऐसा जानना चाहिए। उदुम्बर कुष्ठ के लक्षण। तांबे की तरह लाल वर्ण वाले, खुरदुरे, रोम के समूहों से युक्त, घने, बहुत गाढ़े, पुए, रक्त, लसिका से युक्त, खुजली, गीला, सड़न युक्त, दहा युक्त और पकने वाले, शीघ्र फैलने और उत्पन्न होने वाले और फूट जाने वाले, गर्मी और कृमि युक्त और पके हुए गूलर फल के समान वर्ण वाले कुष्ठ को उदुम्बर कुष्ठ जानना चाहिए। मंडल कुष्ठ के लक्षण। चिकना, गुरु, ऊंचे, शिलक्षण, स्थिर और पीले किनारों वाले, सफेद और रक्त वर्ण के आभा वाले, श्वेत रोम से पूर्ण व्याप्त, अधिक एवं गाढ़े श्वेत लस्सेदार स्राव से युक्त, बहुत गीलापन, कंडू और कृमि युक्त, जो धीरे धीरे देर से फैलने और उत्पन्न होने वाले और फूटने वाले गोलाकार कुष्ठ को मंडल कुष्ठ जानना चाहिए। ऋषि जिह्वे कुष्ठ के लक्षण। जो कठिन और कुछ लाल वर्ण का हो, जिसका बहिर्भाग और अंतर्भाग कुछ कालमा लिए हो, जिसमें नीली, पीली और तांबे की तरह लाल वर्ण की कांति हो, जो शीघ्र फैलने और उत्पन्न होने वाला हो, कुछ खुजली, क्लेद, कृमि युक्त हो, दहा, वेदना, सुई चुभाने से पीड़ा और पाक अधिक हो, जौ के बाल के टुंड चुभाने के समान जिसमें पीड़ा हो, बीच में उभार हो, सभी किनारों पर पतलापन हो, कर्कश फुंसियों से व्याप्त हो, लंबा और गोल हो, तथा ऋष्य अर्थात भालू की जिह्वा की तरह आकृति वाला हो, उसे ऋष्य जिह्व कुष्ठ जानना चाहिए। पुंडरीक कुष्ठ के लक्षण। जो श्वेत और रक्त वर्ण की कांति वाला हो, जिनके किनारे लाल हो और रक्त वर्ण की रेखाओं और सिराओं से व्याप्त हो, उभार हो, जिनमें अधिक गाढ़ा रक्त पुए और लसका बहती हो, खुजली और कृमि हो, जिसमें दहा और पाक हो, जो शीघ्र ही फैलता हो और शीघ्र ही उत्पन्न हो, जिसका व्रण जल्दी फूटता हो, जो रक्त कमल की पंखुड़ी के समान हो, उसे पुंडरीक कुष्ठ जानना चाहिए। सिद्धम कुष्ठ के लक्षण। जिसके बाहरी किनारे कठिन लाल वर्ण के टूटे फूटे, पतले और भीतर से स्निग्ध हों, श्वेत और रक्त कांति वाले हों, बहुत अल्प वेदना वाले हों, अल्प खुजली, दहा, पुए और लसका युक्त हों, छोटे कारणों से उत्पन्न होने वाले हों, बहुत ही कम फूटने वाले, कृमि से युक्त, लौकी के फूल की तरह वर्ण वाले कुष्ठ को सिद्धम कुष्ठ जानना चाहिए। काकण कुष्ठ के लक्षण। प्रारंभ में रक्ती, घुंघची के वर्ण के समान, बाद में सभी कुष्ठों के लक्षणों से युक्त और दुष्ट, सभी कुष्ठों के लक्षणों के होने से अनेक वर्ण वाले कुष्ठ को काकण कुष्ठ जानना चाहिए। ये असाध्य और शेष साध्य होते हैं। साध्यता असाध्यता का विचार। इनमें जो असाध्य हैं, वे कभी भी अपनी असाध्यता को नहीं छोड़ते। कोई साध्य रोग कभी कभी अपचार से साध्यता का अतिक्रमण कर जाते हैं। काकड़ को छोड़कर 6 कुष्ठ साध्य हैं। ये चिकित्सा न करने से या अपचार से दोषों से पूर्ण होने के कारण असाध्य हो जाते हैं। कुष्ठ में दोषों के आधार पर लक्षण। साध्य कुष्ठों को भी उपेक्षा करने से त्वग, मांस, रक्त, लसिका के सड़कर गल जाने से या अधिक पसीने आदि के होने से, स्वेदज कृमियों के पड़ जाने से वे कृमि त्वचा आदि को भक्षण करते हुए और दोष
उन त्वचा आदि को फिर से अधिक रूप में दूषित करते हुए अलग अलग इन उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं। इनमें वायु कुष्ठ से आक्रांत स्थान में श्याव और अरुण वर्ण, कठोरता, रुक्षता, शूल, मुख का सूखना, सुई चुभोने से पीड़ा, कंप, रोमांच, अंगों में संकोच, बिना परिश्रम की थकावट, शरीर में जकड़ाहट, शून्यता, विदीर्ण करने की तरह पीड़ा, अंग भंग आदि, पित्त से दहा, पसीने का अधिक आना, कुष्ठ के स्थान में क्लेद, सड़न, मवाद का बहना, पकमना और लालिमा को, तथा कफ से कुष्ठ के स्थान में सफेदी, शीतलता, खुजली, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकनापन और लेप लगाए हुए की तरह कुष्ठ के स्थानों में अनुभव होना उत्पन्न होते हैं। और कृमियां त्वचा आदि चारों धातुओं को खाने के बाद धीरे धीरे सिरा, स्नायु और तरुणास्थियों का भक्षण कर जाती हैं। कुष्ठ के उपद्रव, इसी अवस्था में कुष्ठ रोगी को ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं, जैसे पुए का बहना, अंगों का टूटना, अंगों के अवयवों का कटकर गिरना, प्यास, ज्वर, अतिसार, दहा, दुर्बलता, अरोचक और अपचन होते हैं। इस प्रकार के कुष्ठ को असाध्य जानना चाहिए। सामान्यतः सभी रोगों में शीघ्र ही चिकित्सा का उद्देश्य, जो मनुष्य ये रोग साध्य है ऐसा समझकर पहले रोग की उपेक्षा करता है, तो वे कुछ काल के बाद मरा हुआ ही जाना जाता है। जो मनुष्य रोग उत्पन्न होने के पहले रोग की तरुणावस्था में औषधियों के द्वारा उचित चिकित्सा करता है, तो वे बहुत दिनों तक सुख भोगता है। जैसे तरुण वृक्ष थोड़े ही परिश्रम के द्वारा काटा जाता है और वही बड़ा हो जाए तो बहुत परिश्रम करने पर काटा जाता है। इसी प्रकार तरुण रोग सुखपूर्वक ठीक हो जाते हैं। यदि दोष बढ़ जाए तो रोग कठिनता से अच्छे होते हैं अथवा असाध्य ही हो जाते हैं। अध्याय की सूची। कुष्ठों की संख्या, द्रव्य, दोष, दूष्य, निदान, पूर्व रूप, लक्षण और उपद्रव अलग अलग इस कुष्ठ निदान में कही गई हैं।